तो आज हम बात करने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों की, जो कि कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा विरोध में आ रही है। इनका क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें हैं जो वो ज़्यादा ही विरोध में आने लगी हैं? क्या इसलिए क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है, या इसलिए कि उनमें सच्चा ज्ञान है और लोगों को डर है कि नकली कथावाचकों को डर है कि कहीं वो ज्ञान सच में लोगों के सामने ना आ जाए, कई लोग उनकी भक्ति जो वह झूठ बता रहे हैं उन्हें छोड़कर सच्चे ज्ञान की तरफ ना लग जाए। तो आज हम यही जानेंगे कि क्या वजह है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उन पर इतना विरोध देखने को मिल रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। ऐसे ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में, तो ये सिस्टम जहाँ पर भी चल रही है पूरे उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको बैन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में माता पिता का तुम ही बताओगे पता। अरे हम नहीं बताएंगे। कभी गुना में, या कभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, लेकिन ये चीजें हमारे गांव में नहीं होनी चाहिए भाई। और भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज और उनकी पुस्तकों का विरोध किया जा रहा है। शास्त्र तो आप अपने घर में रखते ही हो, लेकिन कोई अगर सनातन वैदिक धर्म को ठेस पहुंचाने वाला मिले तो उनके लिए एक एक शस्त्र भी अपने घर में रखा है। इस प्रकार से इन जैसे फर्जी कथावाचकों की वजह से लोग सच्चाई को नहीं देख पा रहे, जिस कारण से इनकी बातों में आकर संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का विरोध कर रहे हैं, और यह लोगों को घर पर शस्त्र रखने के लिए भी कह रहे हैं। जबकि कोई भी सच्चा संत ऐसा नहीं कहेगा कि तुम अपने घर पर शस्त्र रखो, लोगों को मारो। और आप यह वीडियो देखो जिसमें ये व्यक्ति कह रहा है कि धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है, माइंड वॉश चल रहा है। ये खुलेआम जो है धर्म परिवर्तन चल रहा है, माइंड वॉश चल रहा है और एक धंधा चल रहा है। इसका विरोध करेंगे, उस स्तर तक करेंगे जहां तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों की सेवा चल रही है वो बिल्कुल फ्री है, और यह सच्चे ज्ञान को बताने को माइंड वॉश बता रहे हैं। तो देखो दोस्तों, इन विरोध करने वालों को कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं, साथ ही साथ इनको सिविक सेंस की भी कमी है, जिसके कारण इनको जो समाज में बुराई चल रही है, जो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, वह इन्हें दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि दहेज प्रथा, जो कि अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसके कारण आए न आए दिन दहेज प्रताड़ने की न्यूज आती रहती है। ये नहीं दिखाई देता कि फिल्मों के द्वारा समाज में गंदगी फैलाई जा रही है। आप एक यह वीडियो देखें जिसमें एक व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का विरोध करते हुए कहता है कि आप हमें बताओगे कि देवी देवताओं के माता पिता होते हैं कि नहीं। माता पिता का तुम ही बताओगे पता। अरे हम नहीं बताएंगे। तो देखो दोस्तों, हम नहीं बताएंगे कि देवी देवताओं के माता पिता होते हैं, बल्कि आपके जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, वो बताएंगे कि आपके देवी देवताओं के माता पिता होते हैं कि नहीं। और जितने भी विरोधी हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पहले ज्ञान को परखो, फिर किसी का विरोध करना, ना कि किसी के कहने से। कहीं इन फर्जी कथावाचकों की वजह से आप अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ ना कर जाएं। और देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधारने में कितना बड़ा योगदान है। उन्होंने कितने दहेज मुक्त विवाह करवाए हैं।
कितने घरों को नशे से उजड़ने से बचाया है, कितने लोगों को कैंसर जैसी बहुत ही खतरनाक बीमारी से बचाया है। ऐसे ही कई बुरे कामों से लोगों को बचाया है, कई बड़ी बीमारियों से बचाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। एक बार आप सर्च करके तो देखो यूट्यूब पर, आपको कितनी वीडियो, कितने प्रूफ मिलेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं एक सच्चे संत हैं और कबीर ही जो है वो हमारे सच्चे भगवान हैं।